अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रुखुल अमीन और आप देख रहे हैं खूबसूरत पाकिस्तान लाए आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक ये है प्रोजेक्टर। अगेन हम आए हैं असन टेक्नोलॉजिस्ट पे और वसीम भाई ने हमें कॉल किए कि इनके पास एक नई आइटम आई है, मीन्स के नया प्रोजेक्टर आया, और हमने सोचा कि अपने व्यूवर्स को उसके बारे में बताएँ। आए व्यूवर्स, अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? माशाल्लाह 3D स्वेटर पहनी हुई है। बस आपको पता है बिजनेस से रिलेटेड ड्रेसिंग करते हैं, जाके जो बेच रहे हैं वही दिखा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये बस ये आपकी दुआएं। काफ़ी माशाल्लाह स्मार्ट लग रहे हैं, बेहतरीन लग रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत है सर। माशाल्लाह बिजनेस अच्छा चल रहा है, रन कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है सर। आपको पता ही है हम लोग सिलेक्टिव काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा अपना प्रॉपर क्लाइंट है जो टेक्निकलिटीज़ को समझता है, और जो नहीं समझता उसके लिए अवेयरनेस वीडियो। यहाँ पे वसीम भाई मैं आपको रोकूंगा। व्यूवर्स आप सोच रहे होंगे कि ये मैं तकरीबन तीसरी वीडियो बना रहा हूँ वसीम भाई के पास आके। उसकी एक रीज़न ये है कि एक तो ये वैरायटी जितनी इनके पास माशाल्लाह होती है, वो हमारे सिटी में रावलपिंडी में इतनी वैरायटी है नहीं किसी के पास ना। और वैरायटी अगर होगी भी तो इतना नॉलेज जितना वसीम भाई को नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, कौन सी चीज़ रखनी है व्यूवर्स को, कौन सी चीज़ देनी है कस्टमर को, तो इनको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। जी वसीम भाई। जी सर, कैसे कंटिन्यू करें। शुक्र अल्लाह का शुक्र। तो अच्छा वसीम भाई, आप बता रहे थे कोई आपके पास कोई प्रोजेक्टर आया है बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का, तो वो बताएं उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल डे लाइट प्रोजेक्टर लेज़र में है सर, 5000 ल्यूमेंस में NEC ब्रांड है। बाकी ब्रांड भी आते हैं हमारे पास, जैसे क्रिस्टी है और NEC है, और ये प्रोफेशनल सीरीज़ के प्रोजेक्टर है। आप सिनेमा हाउस में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और एक तो ये है कि इसमें लैम्प टेक्नोलॉजी नहीं है, लेज़र है, LED है सर। और LED की लाइफ होती है 20,000 से अबव होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरर इसको जो है ना 20,000 आवर क्लेम करता है। और मेरा ख्याल से कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबको इसी भी आना चाहिए, और ये एक अच्छी चीज़ है। आप इसकी बात कर रहे थे? जी, मैं ये NEC का ये प्रोजेक्टर है, लेज़र प्रोजेक्टर है, प्रोफेशनल सीरीज़। इसमें सारी इनपुट्स दी हुई हैं उन्होंने सर। अगर आप इनपुट दिखा सकें मेरे कैमरा मैन। देखें, ये HDMI 2 HDMI है, लैन भी है इसमें, VGA और बाकी जो नॉर्मल पोर्ट्स हैं वो सारी हैं इसके अंदर मौजूद। और इसका सबसे बड़ी बात, आप डे लाइट प्रोजेक्टर आप देखें, मैंने 72 इंच का इमेज बनवाया है इस वक्त ना, और लाइट भी सारी ऑन है सर। कैमरा मैन अगर लाइट दिखा सके ऊपर, देखें, अगर इस लाइट्स को थोड़ा सा आप कम करें और उसके बाद हम व्यूअर्स को डिम करें तो सर जी मेरा ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देगा सर, जस्ट लाइक सिनेमा सर। ये लुक लाइक 4K, और मेरे ख्याल में ये 4K सपोर्टिव है। जी 4K सपोर्टेड है, फुल HD है सर। और लाइट्स ऑन कर दीजिएगा काइंडली, और इसके बारे में बताएं कि इसके साथ वही अगेन सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। जी बिल्कुल, सारी कनेक्टिविटी इसके अंदर है। और इसमें जो उन्होंने भी, ये प्रोजेक्टर की 3rd जनरेशन है सर, इसके बाद कोई ऐसी नई इन्वेंशन नहीं है। कुछ ये बनाते हैं, आज से पहले हमने आपको इंट्रोड्यूस कराए थे वो पोर्टेबल थे, लेकिन ये इंस्टॉलेशन मॉडल और हाई एंड मॉडल हैं ये, और ये सर बेस्ट वसीम भाई शायद पहले हमने किसी वीडियो में बात की हो या ना की हो, लेकिन चलें जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी हुई है, उनके लिए थोड़ी सी मालूमात हो जाएगी। ये प्रोजेक्टर जब आपसे परचेज़ करते हैं तो कोई आपकी इस तरह की फैसिलिटीज़ है कि इंस्टॉलेशन वाला कोई टीम है आपकी? जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत लाजिम सी चीज़ है। जब हमने काम सर्विसेज पे मिलता है, और हमारे पास फैक्ट्री ट्रेंड इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं जो इसको जाके प्रॉपर फिक्स करते हैं, और आपकी एज़ पर रिक्वायरमेंट हम आपको ये करके देते हैं सर। और आउट सिटी में भी करते हैं, लोकली ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ना, ये हमारा सारा सामान। तो व्यूअर्स अगर आप आउट सिटी से बुलाते हैं इनको, इनकी टीम को बुलाते हैं, तो ठीक है, जो पैसे जो कमिटमेंट हुई होती है वो भी होगा, और बीच में इनका आने जाने का किराया भी होगा स्टाफ का। तो ये पार्ट जोक था, वो तो जो आपकी सेटिंग होगी, डीलिंग होगी, वो ही होगी। अभी आप इसमें देखें, अभी मैंने ये 72 इंच का इमेज बनाया, ठीक है। इसको आप मैक्सिमम 16 फीट बाय 10 फीट पे आप जा सकते हैं, फुल HD पे, और रिज़ल्ट इसका यही होगा सर, कोई लैक नहीं होगा रिज़ल्ट के अंदर, और बेहतरीन सर आप लाइट्स ऑन करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं सर।
देखिए व्यूअर्स, जिस तरह के मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस तरह ये प्रोजेक्टर है, अब इसके साथ अगर आप एंड्रॉयड बॉक्स लगाते हैं, अच्छे वाला एंड्रॉयड बॉक्स जिसकी कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए, 4 या 6 GB रैम होनी चाहिए, 64 या 128 GB मेमोरी होनी चाहिए, वो जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसमें मेमोरी कार्ड ऑप्शन भी होते हैं, USB भी लग जाती हैं, और आजकल मूवीज़ या कुछ भी आप जो भी आप देखना चाह रहे हैं उसमें, तो USB में डाल के उसके बाद आप एंड्रॉयड बॉक्स में लगाते हैं और वो डिस्प्ले आपको देता है। दूसरा, इसके साथ PC आपका कनेक्ट हो जाता है, कनेक्टेड मिल जाते हैं, डिवाइसेस बहुत सारी इस तरह की मिल जाती हैं, और केबल आप इसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है जी, कंप्यूटर आप इसके साथ लगा सकते हैं, लैपटॉप इसके साथ लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, फिर आपका जो स्मार्टफोन है, मोबाइल है, वो आप इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड जिस तरह आप एंड्रॉयड स्मार्ट TV है उसके साथ आप मोबाइल को शेयर करते हैं, उसी तरह आप प्रोजेक्टर के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड बॉक्स आपने कनेक्ट किया होता है। तो ठीक है, LED की एक अपनी वर्थ है, लेकिन ये प्रोजेक्टर मेरे सोच के हिसाब से, यानी जहाँ तक मुझे है उसका समझ है, तो प्रोजेक्टर ज़्यादा बेस्ट है, हर पर्पस के लिए यूज़ हो जाता है, और दूसरा इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, पार्ट्स इसके अच्छे होते हैं, मतलब कि जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। और TV जो कह लें LED LCD कह लें, तो उसकी जो है ना उतनी मियाद होती नहीं है कि वो लॉन्ग चल सके, और जब वो ख़राब होते हैं तो फिर वो आपके लिए काफ़ी इशू क्रिएट करते हैं। अगर वारंटी में होते तो आप वारंटी क्लेम करने जाते तो आपके चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं, और फिर आपको कहते हैं कि जी ये बोर्ड दुबई से आएगा, ये पार्ट्स इधर से आएगा, और इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, और वारंटी में हमारे सर्विस चार्जेस फ्री थे, ये चीज़ें नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। और अगर ये प्रोजेक्टर ख़राब होते हैं, वसीम भाई के पास पार्ट्स भी अवेलेबल है, और इनका अपना एक मेरे ख्याल में आपकी है जहाँ पे रिपेयरिंग। आप बात कर रहे थे LED की, तो LED का एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, उसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, एक जगह आप फिक्स कर लेते हैं, जबकि इसको आप मूवमेंट में भी कर सकते हैं। फिर आप 72 इंच मैंने अभी बनाया इसका साइज़, तो आप 72 इंच की LED लेने जाएं जेन्युइन ओरिजिनल, तो वो आपको बड़ी कॉस्टली पड़ती है। और ये भी वही टेक्नोलॉजी है जो आपके घर की टेक्नोलॉजी है LED की, सेम ये वही है, ना तो वो हीट अप होती है, ना ही वो अपना इमेज को ब्लर करती है, ना इमेज डाउन करती है। ये भी डे एंड तक वैसे ही चलेगा, और इसने वैसे ही सर्विस देनी जैसी आपकी LED। और इसमें मैन्युफैक्चरर कहता है 7/24, आप मतलब कि इसको 24 आवर रन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हीटअप वाली बात नहीं है। और ये डे एंड तक इतनी ही शार्प रहेगी, आपका जो LED है शार्प रहेगी, ये भी प्रोजेक्टर भी इतना ही शार्प होगा। जो ये तो लेज़र प्रोजेक्टर है ना, मेरे ख्याल में आई थिंक जो लैम्प प्रोजेक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। जी बिल्कुल, उसमें आप उनको रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है, और वो बेसिकली आपके एजुकेशन के लिए हम लोग उसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे वीडियो के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली वो है एजुकेशन प्रोजेक्टर, तो वो अपनी लाइट भी ब्लर करता है, लैम्प जूँ अपना क्रोम उसका चलता है और वो ब्लर होता है। और इसमें ऐसा कोई है नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना देखना चाहें उसको देख सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि आप 5-6 महीने बाद हमारे पास लाएँ, हम दोबारा सर्विस कर देंगे, इसके फ़िल्टर वगैरह और इसके फाइबर वगैरह साफ़ कर देते हैं, मिरर्स वगैरह, तो कोई इशू नहीं है सर, चलता है। अच्छा वसीम भाई, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि अब हमारे पास लेकर आए, ये सर्विस करानी कब चाहिए? यूज़ पे डिपेंड करता है या कोई टाइम पीरियड है इसका? सर मैन्युफैक्चरर तो कहता है 200 आवर्स के बाद, मैक्सिमम 300 आवर्स के बाद आप इसको सर्विस करवाएं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इन्वायरमेंट इंडस्ट्री है तो मेरा ख्याल शायद 200 घंटे के बाद ही होना चाहिए इसको, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस पर इतना लोग फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि प्रोजेक्टर के फ़ैन की स्पीड स्लो हो जाती है डस्ट की वजह से, और उसकी वजह से हीटअप हो गया प्रोजेक्टर जो है वो बस्ट हो जाता है, और वो क्वालिटी उसकी रहती नहीं है, वो फोकस उसका रहता नहीं, क्रिस्टल क्लियर जो आता है ना वो चीज़। दूसरा, कोई स्पेसिफिक चार्जेस हैं इसके या प्रोजेक्टर के हिसाब से होता है? देखें, प्रोजेक्टर अगर बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, चल रहा है, वो ब्लर है, तो उसको सर्विस करने में 2000 से 2500 रुपये उसकी सर्विस है सर। और अगर प्रोजेक्टर आपका बस्ट हो गया, वो फिर पावर सप्लाई इशू, फिर सर्विस, फिर आगे क्या क्या चीज़ें चेंज करना पड़ती हैं, वो फिर एक अलग सीन है कि उसका हम फिर एस्टिमेट देते हैं, वो डिफरेंट कॉस्ट होती है। सर वसीम भाई, जिस तरह के ये बड़ा यूनिक प्रोजेक्टर है NEC का, काफ़ी ज़बरदस्त है और फ्रेश भी है, यूनिक है, ठीक है, इसके पार्ट्स वगैरह भी अवेलेबल है? जी बिल्कुल, पहले होता था किसी दौर में मोनोपोलाइज सिस्टम होता था, अब हर एक ही चीज़ दूसरे में लग जाती, पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है व्यूअर्स, ये तो बात इस प्रोजेक्टर पे होगी, कुछ थोड़ी सी मालूमात भी होगी आपके लिए। दूसरा वसीम भाई से हम ये मशवरा भी लेना चाहेंगे आपके लिए कि वसीम भाई हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा रहनुमाई कर दें कि क्या कहते हैं आप, माशाल्लाह काफ़ी टाइम से आप फील्ड में हैं, नया प्रोजेक्टर लेना चाहिए या यूज़ लेना चाहिए?
देखें, अगर प्रोजेक्टर पुराना है और उसके पार्ट्स अंदर जो एलईडी है, अगर वो यूनिट चेंज हुआ तो फिर कोई इशू नहीं है। चलते हैं, सारी दुनिया भर में चल रहे हैं और ये बिक रहे हैं तो हम लोग बैठे हैं सर, ये चल रहे हैं तो बैठे हैं। फिर हमने आपको बताया प्रॉपर बैकअप के साथ बैठे हैं, कोई इशू नहीं आता इसमें। कोई आता है, छोटे मोटे फॉल्ट आते हैं, जैसे सर्च स्पाइक आती है तो वो तो वारंटी मैन्युफैक्चरर भी नहीं देता उसकी, तो वो तो आपको पता ही है। जलने की वारंटी, जलाने की वारंटी नहीं है। अब आप इसको स्टेबलाइज़र पे लगा लें जाके, वो तो प्रॉपर कंटिन्यूटी नहीं होती। जनरेटर पे लगा लेते हैं तो वो लोग लगा लेते हैं, तो जब सर्च स्पाइक आती है तो उड़ जाती है। क्लाइंट कंप्लेन करता है कि यार हम लोग लेके गए थे 1 महीने पहले उड़ गए, तो फिर हम उनको बताते हैं यार ये वारंटी क्लास है, इंटरनेशनल वारंटी क्लास है, आप इसको स्टडी करें और इनको आप ऐसे ना यूज़ करें। डायरेक्ट वापडा पे लगाते हैं तो आप प्योर साइन वेव ऑनलाइन यूपीएस यूज़ करें। जो लाइट है या नहीं है, यूपीएस से ही करंट उसने प्रोजेक्टर को देना है बस। तो ये एक है। तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि मतलब यूज़ ही लेने चाहिए, क्योंकि प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है इसका। सर अगर प्रोजेक्टर 1,80,000 रुपये का ब्रांड न्यू है और मैं अगर आपको वही प्रोजेक्टर 60,000 में ऑफ़र कर रहा हूँ, जब ये देखें, ये जब लगता है ना, लोग इसको नहीं देखते, लोग सामने देखते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। अब सोनी है, एनईसी है, कुछ भी, लोगों ने रिजल्ट से लोगों का गर्ज होता है कि यार के रिजल्ट कैसा बन रहा है, कैसी चीज़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैटर करता, और हमारे प्रोजेक्टर डे बाय डे सेल इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सारे। दूसरा ये बताएं कि एहतियात क्या करनी चाहिए। ठीक है जी, अगर लोकली होंगे मतलब, तो अगर उनकी जहाँ तक यहाँ पहुँच रसाई है तो चले आपके पास आ जाएंगे। जो कस्टमर आपके पास नहीं आ पाता तो उसको एहतियात क्या करनी चाहिए प्रोजेक्टर लेते हुए? प्रोजेक्टर लेते हुए एक तो ये कि उसका जो पावर कार्ड है वो फ्यूज़ वाली यूज़ करनी चाहिए, ब्रांडेड यूज़ करनी चाहिए। नॉर्मली जो प्रॉब्लम आता है वो पावर कार्ड की वजह से आता है। ये इनिशियली इन चीज़ों को वो देखे। फिर जिस सॉकेट के अंदर लगा रहा है वो सॉकेट में लूजिंग नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, ठीक है। फिर जिस सॉकेट के अंदर लगा रहा है, अगर आपने वो यूज़ किया है लंबी वायर, आपने एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, वो आपने यूज़ किया, अगर उसका स्विच हिल रहा है मेन पावर के साथ, तो वो आपका बर्न तो फिर लाजमी होगा सर। ये वसीम भाई की बात बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया कि किसी भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को आप सॉकेट उसकी अगर लूज़ है तो वो डेफिनेटली वो ख़राब होती है। तो सेम वही केयर आपने करनी कि सॉकेट लूज़ नहीं होनी चाहिए। असल में वसीम भाई मैं जानना ही चाह रहा था कि ये देखें, जिस तरह आजकल लैपटॉप में, मोबाइल्स में काफ़ी फ्रॉड होते हैं इस तरह के, कि पता नहीं होता ख़रीदने वाले को कि इसमें क्या मसला मसाइल है और शॉपकीपर उनको दे देता है, सेल आउट कर देता है। एहतियात क्या बरतनी चाहिए? कोई स्क्रू वाला देखना चाहिए, कोई सील्ड देखनी चाहिए, या क्या, या वारंटी शॉप वाले से लेनी चाहिए? अगर आपसे कोई प्रोजेक्टर लेके जाता है तो आप कितने दिन की वारंटी देते हैं? सर जी ये डिपेंड करता है आपके उस पर कि आप जो सामान उठा रहे हैं क्या वो ऑलरेडी रिपेयर्ड है। तो अगर तो रिपेयर्ड है तो फिर हम भी उसको हाथ नहीं रखते, वारंटी नहीं देते। हम उसी चीज़ की वारंटी देते हैं जिसको हमें श्योर होता है कि यार इसको कुछ नहीं होगा, ये चलेगा और इसे चलना चाहिए। अगर इस दौरान कोई आ जाती है प्रॉब्लम तो वो फिर लाजमी सी बात है, हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं और सर्विस देते हैं। हमारा काम ही सर्विस पे, बेस्ट सर्विसेज पे। परचेजिंग आप लोकली करते हैं या आप बाहर जाते हैं इसके लिए? सर जी पहले तो होता था, सामान आ जाता था, मेरा ख्याल से कि 2 साल से कोई शिपमेंट नहीं आ रही है, सब काम जो है वो रुके हुए हैं। तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी, उसी आस पे बैठे हैं हम लोग भी। तो शॉर्टेज हो रही है सामान की, लेकिन क्या करें, अब सबके साथ हैं सर। शॉर्टेज की वजह से, जो शॉर्टेज हुई है सामान की, तो इसी वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई होंगी। ऑब्वियसली प्राइसेस तो फिर इंक्रीज़ होंगी सर। जिसने बाय एयर उसको मूव करवाया वो उसका फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर वो सारी चीज़ें सर। तो कब तक उम्मीद है कि आपके पास मज़ीद नई वैरायटी आए? मे बी के इस आने वाले साल में कुछ बेहतरी आए। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर प्रॉपर टैक्स लगा दें इसको, ताकि सबको पता हो कि यार ये चीज़ इतने की है, मैं इतने की लूँगा तो इतने की दूँगा, मुझे कॉस्ट ये। अभी आप मुझसे इसकी प्राइस पूछते हैं, मैं आपको प्राइस नहीं दे सकता, क्योंकि डे बाय डे हर रोज़ चेंजेस आ रही हैं, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्यूवर्स, वसीम भाई ने कहा कि अगले साल की बात की तो आप व्यूवर्स ये समझें कि ये वीडियो दिसंबर में शूट हो रही है 2024 में। अगले साल मीन्स के 10-12 दिन बाद जी बिल्कुल, तो अगला साल शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि उसी की किसी महीने में, किसी मंथ में ना नया स्टॉक इनके पास आ जाएगा। तो ये अभी डिस्प्ले अगर आप व्यूवर्स देखें तो कितना ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग है, लाइट्स सारी ऑन है और बेहतरीन डिस्प्ले आपको आ रहा है, ज़बरदस्त।
यानी आप एज आ LED भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जी सर, टेक्नोलॉजी तो बैकएंड पे वही है सर, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं सर। कोई क्योंकि पहले ये था ना कि प्रोजेक्टर लोग इस रीज़न की वजह से भी नहीं लेते थे कि यार उसके लिए सारी लाइट्स ऑफ करनी पड़ती हैं। तो अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई कि लाइट्स ऑन में भी आपको बेहतरीन क्लियर रिज़ल्ट इसका मिल रहा है, ज़बरदस्त। तो वसीम भाई ये बताएं कोई अच्छा सा प्यारा सा मैसेज, जिस तरह माशाल्लाह हर दफ़ा आपने अच्छा ही मैसेज दिया है, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई अच्छा सा मैसेज। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना ख्याल रखें। आजकल वेदर वैसे भी थोड़ा सा डेंगू वगैरह का बहुत ज़्यादा हुआ इशू हुआ है, तो आप अपना ख्याल करें। ये ठंड है, इसमें आप मतलब कि ईजी रहें, रिलैक्स रहें, शाम गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। और सबसे बड़ी बात, लें प्रोजेक्टर, घर में बैठ के एंजॉय करें, सर्दी का मज़ा लें सर। साथ कोई ड्राई फ्रूट भी ले लें, हाँ? और गरम गरम चाय या कॉफ़ी। अगर कोई मूवीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ ज़रूरी नहीं कि दूसरी मूवीज़ मतलब इंग्लिश या इंडियन मूवीज़ या पाकिस्तानी मूवीज़, कोई शादी की मूवी देख रहे हैं या कोई बच्चों की बर्थडे वगैरह की आप वीडियोज़ देख रहे हैं, तो वो भी इंजॉय करें उस चीज़ को और मज़ा लें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।